ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमो। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमो। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु उनका शासन, उनका धर्म, उनकी वाणी इस पंचम काल में हमारे लिए मोक्ष का कारण बन सकती है। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र में समग्र पराक्रम के सामने आपकी चर्चा चली हुई है। कल विषय था बोधानंग जीवे किम जनाई, अक्रिय सिद्धि, कुछ नहीं करना। अंतिम जब आप 13वें से 14वें गुणस्थान में जाते हैं, जो मन इतना क्रियाशील है वो शांत हो जाए, बुद्धि शांत हो जाए, इंद्रियां शांत हो जाए, जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, तो मोक्ष दूर नहीं है। ये मन हमें बार 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 चक्कर लगाता है। आप देखिए, शांत होकर के बैठे, अभी 1 मिनट में कितने विचार आ जाते हैं। आप कभी सोचा नहीं, वो विचार आ जाते हैं और मन हमको घुमाता रहता है। यदि आप अपने को जानना चाहते हैं, अपने में स्थित होना चाहते हैं, तो मन के विचारों को शांत कीजिए और नए विचार आए ना। जो नए नए विचार आते हैं ना, उसको आने मत दीजिए और पुराने विचारों को धीरे धीरे करके निकालते चले जाइए। इससे बहुत बहुत अंतर आता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सुसहायनं भंते जीवे किम जनाई। हे भगवान, सुख इच्छा के त्याग कर देना कि मुझे सुख चाहिए ही नहीं, तो किस गुण की प्राप्ति होती है। संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते, कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख ना मिले, सब सुख चाहते। चाहे आप भारत में हैं, अमेरिका में हैं, रशिया में हैं, जापान में हैं, जर्मनी में हैं, देवलोकों के और सुख चाहते हैं, और रतन चाहते हैं, और विषय भोगों में नृत्य में लगे रहते हैं। एक धनवान व्यक्ति और धन चाहता है, और उसको बंगला, बड़ा बंगला, 2 बंगले, 4, एक गाड़ी आ गई बड़ी, नए मॉडल की गाड़ी चाहिए। घर में खाना अच्छा नहीं लगता तो होटलों में जाता है, घूमने जाता है। बार 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 व्यक्ति सुख की इच्छा करता करता कर्म का बंधन करता चला जाता है। प्रभु से पूछा, प्रभु सुख त्याग कर दे तो क्या हो जाता है? भगवान कहते निष्प्रिय हो जाता है। अनुकंपा युक्त अभिमान तथा बाह्य श्रृंगार आदि विषय भय शोक से रह चित्र मोहनीय कर्म का क्षय कर देता है। अब सुख 2 प्रकार का है, एक बाहर का, एक भीतर का। आंतरिक सुख, बाह्य सुख उसमें दुख बन जाता है जब अंतर में अशांति होती है। आपके पास सब सुविधा है, धन है, बंगला है, कोठी है, पर आपका सुख दुख बन जाता है जब आपका बेटा ही आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहता है मैं तो उस घर में रहना ही नहीं। कितना दुख होता है आपको। कोई बात आपको नहीं सुनता, दुखी हो जाते। शरीर में रोग आ गया, दुखी हो जाते। अचानक घटना घट जाती है, कोई अचानक किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा लांछन लगा दिया, आप दुखी हो जाते। तो बाहर का सुख उस समय दुख बन जाता है जब अंतर में अशांति होती है। अंतःकरण की शांति सच्चा सुख है। अंतर में आपकी शांति हो वही सच्चा सुख है। इस सुख को भाव सुख कहा जाता है। सल्लंकामा विसंकामा कामा आसे विसो माँ
काम्य या पथ्य माने अकामा जंती दो गई। भगवान फरमाते हैं उत्तर सूत्र में 5 इंद्रियों के काम भोग शल्य रूप है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, रस, इनके 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, ये शल्य है, ये कांटा है आपको, ये विष के समान है, आशी विष के समान है। काम भोगों से मिलने वाले क्षणिक सुख की आशा रखने वाला काम भोग सेवन न करते हुए भी केवल चाह मात्र से ही दुर्गति को जाता है। मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए, नहीं भी मिला फिर भी वो दुर्गति की ओर जाता है। कैसे? एक आदमी अपने मित्रों के पास बैठा है, एक कहानी है, बहुत बेचैन, बड़ा परेशान दिखाई देता है, बहुत कष्ट में है, विपत्तियों से घेर रखा है, पीड़ाओं को दबाए बैठा है। बहुत से मित्र इकट्ठे थे। एक मित्र ने पूछा, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? बात ही क्या है? क्या पैर में दर्द है, कि सिर में दर्द है, बुखार हो गया है, किसी ने कुछ कह दिया है, कारण क्या है? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, ना तो मेरे सिर में दर्द है, ना पैर में दर्द है, ना मुझे किसी ने कहा। ये जूते मैंने जो नए पहने हैं ना, ये मुझे काट रहे हैं, बहुत तंग है जूते। उस मित्र ने कहा, तो फिर जूते तंग है तो जूते निकाल दो, नए जूते खरीद लो। कहता नहीं नहीं। उस आदमी ने कहा, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पहले मैं बहुत परेशान हूँ। कहते क्या परेशान है? घर में पत्नी बीमार है, जवान लड़की थी वो भाग गई किसी लड़के के साथ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ही बेटा, वो जुआरी शराबी, वो कहना नहीं मानता, बहुत दुख है मुझे जीवन के अंदर। तो उसने कहा, फिर इतने आप कैसे आदमी हैं जब इतने दुख है, पत्नी बीमार है, लड़की भाग गई है, बेटा शराबी कबाबी है, जुआरी है, फिर इतने दुख है तो जूते क्यों नहीं बदल लेते? नहीं नहीं नहीं। उस आदमी ने कहा, ऐसा मत कहो, यही तो सुख है, जो जूते का सबसे बड़ा सुख मुझे यही है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जूते ही एकमात्र मेरा सुख है। तब तो बहुत चकित हुए, ये क्या कारण? कहते ये जूता मुझे दिन भर काटता है। आप जूता लाए खरीद के, पीछे से जूता काटता है तो क्या करता है? दिन भर जूता काटता है। जब शाम को मैं ऑफिस से घर आ जाता हूँ तो जूते को निकाल देता हूँ, फिर बड़ा रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है? बहुत शांति मिलती है, सुख मिलता है। बस वो राहत जो मुझे है ना, वही सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है। जूते को मैं नहीं बदल सकता। जूते को निकाल करके जो मैं आराम से लेट जाता हूँ, रिलीफ मिलती है, वो मुझे सुख है। ये कहानी है, काल्पनिक भी हो सकती है, सत्य भी हो सकती है। संसार के प्राणी जिसे सुख कहते हैं, कितने संसार के प्राणी जिसे आप सुख कहते हैं, वो तंग जूते से ज़्यादा दुख सुख नहीं है, रिलीफ से ज़्यादा सुख नहीं है। जिसे हम सुख कहते हैं, थोड़ी देर के लिए तनाव से ही मुक्ति है। आप कहेंगे कैसे? आपको घर में बैठे एक आदमी है, वो नशा पता कर लेता है, कहता मैं सुखी हो गया। कोई शराब पी लेता है, जा कर के थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, नींद आती है, मैं सुखी हो गया। दूसरा व्यक्ति सिनेमा चला जाता है, तीसरा व्यक्ति ताश के पत्ते खेलने लग जाता है, चौथा भांग पी लेता है, पांचवा मित्रों के साथ गपशप करने लग जाता है। ये थोड़े थोड़े सुख जिसको आप सुख मानते हैं, ये सुख नहीं है, वो जूते के समान तंग जूता जिसे आप कहते हैं, वो जो आपने पहना है, निकाल दिया है, ऐसे ही संसार के सुख है। जिसको आप सुख कहते हैं वो सुख नहीं है। एक व्यक्ति शराब पी लेता है, नशे पते में आकर के सो जाता है आराम से, क्या समझते हैं कि वो सुखी है? नहीं सुखी है। भगवान ने कहा संसार के सारे सुख
जितने भी सुख है इसमें सुख है ही नहीं। खनमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अनिगाम सुख संसार मोक्ष सभी पख भुआ खानी अनर्थान काम होगा। उत्तराखंड सूत्र के अंदर प्रभु फरमाते हैं खंडमित सुखा बहुकाल दुख, संसार के सुख क्षण मात्र का सुख और बहुत काल का दुख। पगाम दुखा अणगाम सुख, दुखों की लंबी कतार और सुख थोड़ी देर के लिए। संसार मोक्षस विपक्ष हुआ, संसार के जो सुख है ये मोक्ष के विपरीत है। खानी अनत्थान वो काम भोगा, ये काम भोग जो इंद्रियों के विषय है, मन के बुद्धि के है, अनर्थ है। खानी अनत्थान वो काम भोगा, ये काम भोग अनर्थ देते हैं, आशी विष के समान है, दुख दुख ही देते हैं। जैसे एक व्यक्ति को खुजली का रोग हो गया, जब वो बार बार खुजली करता है, खुजली अच्छी लगती है, परंतु जब खुजली करने के बाद अंदर से वो खून निकलता है, मवाद आती है, कितना दुख होता है। ये सुख है संसार की। एक कुत्ता सूखी हड्डी मिल जाती है, सूखी हड्डी को चबाता है और सूखी हड्डी से उसके जबाड़े से खून निकलता है और वो खून मुंह में लेता है, समझता है मुझे बहुत सुख मिल रहा है। सारे सुख संसार के ऐसे ही है, लगता है सुख, दुख ही दुख है, सुख है नहीं। राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक लिखा, वैराग्य शतक लिखा। भोगा न भोक्ता वैमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव हीर्णा, तपो न तप्तां वैमेव तप्ता, कालो न याति वैमेव याता। भोगा न भुगता वै में भोग। कितनी बार हमने भोग भोग लिए, आप और हम अनंत काल में कितनी लंबी लंबी उम्र भी प्राप्त की। कहते जी भोग खत्म नहीं हुए, हम ही चले गए। भोगा न भुगता वै में भुगता, भोग भोगते हुए हम चले गए, परंतु भोग समाप्त नहीं हुए। भोगा न भुगता वै में भुगता, कालो न याति वै में बजाता। ये संसार, ये समय चला जाता है, परंतु मैं नहीं। तृष्णा न जीर्णा वै में जीर्णा, तृष्णा समाप्त नहीं होती। तृष्णा को लंबी लंबी होते होते हम और आगे बढ़ जाते। तपो न तपता वै में तपता, ये इतना तप जाते हैं संसार के भोगों में, हम और दुखी हो जाते। राजा भर्तृहरि का अपना अनुभव है, जब उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। जब चोट लगती है व्यक्ति को, उस समय होश आता है, और उस समय यदि वो उसको सहारा मिल जाए भगवान की वाणी का, जिन धर्म का, व्यक्ति आगे निकल जाता है। नहीं तो और दुखी दुखी दुखी। सुख कहाँ मिलेगा? सुख किसी से मिलेगा? कोई मुझे सुखी कर देगा, इस भ्रांति का नाम संसार है। कोई मुझे सुख देगा, बेटा देगा, पत्नी देगी, धन देगा, भोजन देगा, घूमने से मिलेगा, सुख कहीं से मिलेगा, इस भ्रांति का नाम क्या है? संसार है। सुख अभी है, सुख अभी है, यही है, इस बोध का नाम निर्वाण है। सुख अपना स्वभाव है, सुख अपना स्वभाव है। इस स्मृति का, इस जागृति का नाम मोक्ष है। मोक्ष संसार का सुख और निर्वाण का सुख अभी 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 आपके पास है। प्यारी गुरुवाणी है,
सुहानी है। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपाध्यायानं नमो लोय सब साहुनं धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।